19 फरवरी को मिस्टर फैसलाबाद का कॉन्टेस्ट आ रहा है। उसके बाद हमारा 28 फरवरी को इंशाल्लाह ताला मिस्टर पंजाब का कॉन्टेस्ट है, और उसके बाद 13 मार्च को कराची में हमारा मिस्टर पाकिस्तान का WFF पाकिस्तान में जो है तकरीबन को 2 साल से इसका क़याम हुआ है। आप सबको पता है कि सिर्फ पंजाब में जिम खुले थे, ना सरहद में खुले ना बलूचिस्तान में। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान स्पेशल के साथ मैं हूं आपका होस्ट हैदर अली। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम बहुत ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, क्योंकि आज हमारा टॉपिक है बॉडी बिल्डिंग। और इसी टॉपिक पे बात करने के लिए आज हमारे साथ WFF पाकिस्तान के सेक्रेटरी जनरल जनाब मोहम्मद इशफाक साहब मौजूद हैं। इनसे आज बात करेंगे, डिटेल बात करेंगे बॉडी बिल्डिंग के हवाले से, प्री वर्कआउट के हवाले से, डाइट प्लान के हवाले से, जो आजकल के नौजवान जिन्होंने बॉडी बिल्डिंग का नशा बढ़ता हुआ जा रहा है। और साथ हम स्टेरॉइड पे भी बात करेंगे कि आजकल के जो नौजवान हैं वो इसकी तरफ बहुत ज़्यादा उनका रुझान बढ़ता हुआ चला जा रहा है। सबसे पहले तारुफ कराते हैं जनाब मोहम्मद इशफाक साहब, सेक्रेटरी जनरल। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका फराहम किया कि मैं अपनी जो बात है इस चैनल के तवस्सुत से अपने पूरे पाकिस्तान बल्कि बाहर हमारे जो दोस्त हैं उन तक भी पहुँचे। आपका बहुत शुक्रिया जी। अच्छा, सबसे पहला मैं आपसे आपके मुतालिक ही सवाल करूँगा कि इस फील्ड में किस तरह आपका आना हुआ? वो ऐसे था कि आपको पता है कि हमारे बचपन में पूरे पाकिस्तान में सिर्फ एक कुश्ती का मामला था। जी। कुश्तियों के मुकाबले होते थे, तो मुझे भी कुश्ती का शौक़ था, हम भी अखाड़े में जाते थे बचपन में। तो उसके बाद थोड़ा सा ट्रेंड चेंज हुआ, जिम शुरू हुए, तो हमने जब देखा कि हमारे इलाके में एक जिम बना, तो मैंने जब जाकर वहाँ पर लड़कों को ट्रेनिंग करते हुए देखा, मुझे भी बहुत शौक़ चढ़ा। फिर मैंने बाकायदा तौर पे मेरे जो टीचर हैं मकसूद अख्तर मिस्टर पाकिस्तान, उनका चबुर्जी में जिम था। फिर मैं अपने इलाका से सांदा से मैं वहाँ पर चबुर्जी में जाता था उनके पास ट्रेनिंग करने के लिए। और थोड़े ही अरसे के बाद वहाँ क्योंकि मेरे टीचर बहुत अच्छे थे, फिर 1988 में मैंने इंटरनेशनल जिम के नाम से गुलशन आबी में अपने जिम को आबाद किया। जी। अच्छा, जिस तरह आपने शौक़ की बात की है, आजकल का नौजवान जिन्हों में शौक़ बढ़ता चला जा रहा है, और लेकिन वो अपने ना डाइट का ख्याल रखते हैं और ना ही अपने साथ टीचर रखते हैं, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखें, जैसा कि आप किसी स्कूल का, यूनिवर्सिटी का या कॉलेज का आप देख लें कि वो बच्चे स्कूल भी जाते हैं, यूनिवर्सिटी भी जाते हैं, कॉलेज भी जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद उनको जो है वो ट्यूशन के लिए ट्यूटर जो है वो रखना पड़ता है कि इसके बगैर अगर कोई बच्चा कहे कि जी मैं स्कूल से अपना या किसी बुक स्टॉल से जो है वो मैं जाके किताब लेके घर में जाके पढ़ लूँ, तो ऐसे नहीं है। बगैर टीचर के कोई भी शोबा है उसमें आप रहनुमाई नहीं होगी, आप उसमें वो जो चाहते हैं आप बनना या करना वो आप पहुंच नहीं सकते। बिल्कुल। अच्छा, आपकी फेडरेशन जो इंटरनेशनल लेवल पे मौके फराहम करता है? जी बिल्कुल। अभी WFF पाकिस्तान में जो है तकरीबन को 2 साल से इसका क़याम हुआ है। WFF जो है वर्ल्ड, ये तकरीबन इसके साथ पूरी दुनिया से 110 ममालिक इससे वाबस्ता हैं। अभी 2 साल हुए हैं कि हमारा जो पाकिस्तान की फेडरेशन है इसके साथ मुंसलिक हुई है, जिसका मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ। आपने अपने तारुफ में मुझसे पूछा था। तो अभी हमारा जो कॉन्टेस्ट है 20 तारीख को हमने इसी माह में 20 दिसंबर को मिस्टर लाहौर का कॉन्टेस्ट करवाया है। इसके बाद हमारा 19 फरवरी को मिस्टर फैसलाबाद का कॉन्टेस्ट आ रहा है। उसके बाद हमारा 28 फरवरी को इंशाल्लाह ताला मिस्टर पंजाब का कॉन्टेस्ट है, और उसके बाद 13 मार्च को कराची में हमारा मिस्टर पाकिस्तान का कॉन्टेस्ट है। और उसी तसलसल को जारी रखते हुए बैंकॉक में हमारी एक वर्ल्ड जो है वो एक कॉन्टेस्ट हो रहा है वर्ल्ड लेवल का, वहाँ पर हमारी टीम जो है वो इंशाल्लाह ताला हम लेके जाएंगे WFF के प्लेटफार्म से। जी। अच्छा, अब हम सबसे मेन बात जो करेंगे जी, हुकूमत की कितनी सपोर्ट है, वो तो हमें भी पता है, सबको पता है कितनी सपोर्ट है, फिर भी एज आ रस्मन हम आपसे पूछते हैं कितनी सपोर्ट है हुकूमत की? जी, मेरे ख्याल में हैदर भाई आपको ज़्यादा बेहतर पता है कि हुकूमत की सपोर्ट जो है वो किन चीज़ों की तरफ गई हुई है। तो ऐसी कोई बात नहीं, हमें इसमें मायूसी में नहीं जाना चाहिए। हमारा जो शोबा है, जो भी बच्चा इस फील्ड में आता है ना, उसको पता है कि जी हमारा महंगा शौक़ है। और एक बच्चा अगर मुकाबले के ऊपर वो खुराक के ऊपर लाखों रुपए लगाता है, तो वो इस चीज़ को नहीं देखता जी मैंने बाहर जाना है तो अब मेरे पास टिकट के पैसे नहीं है। ये वो बच्चे जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह वो कर लेते हैं। जहाँ तक हम जो कर सकते हैं हम भी करते हैं इंशाल्लाह ताला।
जितना आपसे हो सके उतना आप करते हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह, हम कोई पूरी कोशिश करते हैं उसको सपोर्ट करने की। हम उसको एक अच्छा स्टेज देते हैं पाकिस्तान में, फिर हम उसको इंटरनेशनल स्टेज दे रहे हैं। यही हमारी आपको पता है एसोसिएशन की कोशिश होती है। माशाल्लाह। अच्छा, अब सप्लीमेंट की बात करते हैं कि बहुत से जो नौजवान आजकल आते हैं, वो अभी उनका पहला दिन होता है, सामने उनके जो खड़े होते हैं बड़े बड़े बॉडी बिल्डर होते हैं, उनकी तरफ देख के उनका कहना होता है कि हम एक हफ्ते में ही उन तक पहुंच जाएं। वो सप्लीमेंट यूज़ करते हैं और सप्लीमेंट कहा जाता है जी कि उसके नुकसान भी बहुत हैं। जी ऐसे नहीं है कि अगर एक अच्छा टीचर हो ना तो वो बच्चे की कंडीशन को देख के फैसला करता है कि मैंने इसको कौन सा सप्लीमेंट देना है, देना भी है या नहीं देना। अगर एक बच्चे की ग्रोथ एक जो नेचुरल फूड है वो अगर लेके उसकी ग्रोथ हो रही है तो मैं नहीं समझता कि कोई भी जो अच्छा टीचर है वो उसको रिकमेंड करता है कि आप सप्लीमेंट लें। अच्छा, क्या ये सेटिस्फाइड है कि अगर हम सप्लीमेंट ले रहे हैं कि कहाँ से इनका सर्टिफाइड है ये? इस तरह है कि आपको पता है पूरी दुनिया में फ़ेक चीज़ें तो आपको पता ही है बनती हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे मुल्क में अब ऐसे हैं लोग जहाँ पर हमें आंखें बंद करके हम जाते हैं, लड़के जाते हैं और वो सप्लीमेंट यहाँ पाकिस्तान में बेशुमार जगह है कि जहाँ दस्तियाब हैं वो। अच्छा, प्री वर्कआउट कितना ज़रूरी है और सबसे पहले प्री वर्कआउट होता क्या है? मैं फिर वही आपको कहूँगा कि ये एक अच्छा जो टीचर है ना, जिसको पता है कि किस बच्चे को मैंने प्री वर्कआउट देना है। मिसाल के तौर पे अगर एक बच्चा कोई अच्छे कार्बोहाइड्रेट जो हैं वो अगर ले लेता है ट्रेनिंग से पहले, तो फिर इसको किसी भी प्री वर्कआउट की ज़रूरत नहीं है। जहाँ वो देखता है ना टीचर कि मैंने बच्चे को मिसाल के तौर पे कॉन्टेस्ट की मैं तैयारी करवा रहा हूँ, तो उसमें उसने कार्ब लेवल्स जो है ना उसका कम किया होता है, तो तब वो प्री वर्कआउट देता है कि ये बच्चा जो है वो अच्छी ट्रेनिंग कर ले। ये वजह है। अच्छा, ट्रेनर तो हमारे मुल्क में हैं, लेकिन उनके अंदर भी एजुकेशन की बहुत कमी है और ज़्यादातर देखा जाता है इंटरनेट से हेल्प लेके वो करवा रहे होते हैं, क्योंकि इंटरनेट पे होते हैं बड़े बॉडी बिल्डर और जो हमारा लेवल होता है उनसे छोटा होता है। क्या हम वो देख के जो गेम करना, क्या वो ठीक है? देखें, वो जो रहनुमाई है ना, आप देखते हैं, देखने से भी इंसान बहुत कुछ सीखता है। जैसे हम किसी भी अच्छा को वर्ल्ड लेवल का बॉडी बिल्डर है, जब उसकी ट्रेनिंग देते हैं वो को अपनी डाइट के बारे में बताता है। आजकल तो बहुत सारे आपको पता है चैनल हैं, वहाँ से आप देख लेते हैं। लेकिन फिर बात वहीं आएगी, एक टीचर को पता है कि मेरा जो बच्चा है ये पहली क्लास का है, दूसरी क्लास का है, तीसरी क्लास का है, 10वीं क्लास का है। उस हिसाब से वो बच्चे को गाइड करता है कि लो बेटे आपने ना इस जो लेवल की है ना वो ट्रेनिंग करानी है। मतलब एक बच्चा नया आया है और उसको कहा जाए जी कि वो आगे कहे जी मैंने आज जी रोनी कोलमैन की वीडियो देखी है तो आप मुझे वो वाली ट्रेनिंग करा दो, ये ऐसा तो मुमकिन नहीं है। बिल्कुल। अच्छा, कुछ हमने स्टूडेंट देखे हैं, कुछ प्लेयर देखे हैं कि उनके ऊपर सरपरस्ती की और सपोर्ट की बहुत कमी होती है, कि उनके अंदर शौक़ तो होता है, लगन होती है, लेकिन वो सपोर्ट की वजह से, कोई फाइनेंशियली प्रॉब्लम की वजह से छोड़ जाते हैं। उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखें, ऐसा नहीं है, वो हमारे जो बॉडी बिल्डिंग है इतनी महंगी भी नहीं है जी। लेकिन चूँकि आपने पहले जो बात की कि हर शोबे में आपको पता है कि हर तरह के लोग हैं जिन्होंने मुश्किल बना दी कि बेटा ये सप्लीमेंट के बगैर ट्रेनिंग नहीं होगी, ये स्टीरॉयड के बगैर ट्रेनिंग होगी। ऐसा नहीं है। देखिए, हर चीज़ का एक वक्त है, वक्त पे ही सब चीज़ें होती हैं। तो बहुत सारे आप वाली बात ठीक है कि बात जो कोचेज़ हैं वो उन बच्चों पे इतना बोझ डाल देते हैं कि वो फिर इस चीज़ से भाग जाते हैं, वो भाग जाते हैं। और हमने बहुत सारे ऐसे बच्चे देखे हैं, बहुत टैलेंट था, पहले एक साल में ही 1-2 मुकाबलों में उस बच्चे को इतना जो है ना उसके ऊपर बोझ डाल दिया कि वो दोबारा इस तरफ आया ही नहीं। तो मेरी तमाम कोचेज़ से जितने भी है बड़ी एहतरामन उनसे दरख्वास्त है कि आपकी मेहरबानी बच्चे के मुताबिक चलें, आपको उसका टैलेंट आप देखें, उसके मुताबिक उसके ऊपर बोझ डालें कि वो जो है वो हमें मुसलसल स्टेज के ऊपर नज़र आए। जी जी। अच्छा, आखिर में मैं ये पूछना चाहूँगा कि ट्रेनिंग हम कर रहे हैं, एक बॉडी बिल्डर ट्रेनिंग कर रहा है, अगर वो छोड़ देता है वो मोटा क्यों हो जाता है? काफ़ी हमने देखने को मिला और सुना भी कि अगर आप बॉडी बिल्डिंग छोड़ देंगे तो आप मोटे हो जाएंगे, फैल जाएंगे। उसकी सबसे बड़ी रीज़न है, देखें ना, एक बच्चा जब ट्रेनिंग कर रहा है ना तो उसने कभी भी गलत फूड तो खाना ही नहीं। एक बच्चा जो है वो कभी गलत फूड नहीं खा रहा, वो प्रॉपर ट्रेनिंग कर रहा है, तो वो कैसे ख़राब होगा? जैसे ही वो बच्चा ट्रेनिंग छोड़ता है वो ट्रेनिंग बिल्कुल ही छोड़ देता है, और वो जो फूड खा रहा था जो कि उसको सारी ज़िंदगी खाना चाहिए, उसमें कुछ थोड़ी बहुत चेंजेस करके को अपने थोड़े से टेस्ट डेवलप करके, क्योंकि जब मुकाबले में होते हैं उसमें कुछ ज़्यादा वो टेस्ट वाली चीज़ें नहीं खाते क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट नहीं होती, टेस्ट रिक्वायरमेंट नहीं होता,
اس کی جو باڈی کی ریکوائرمنٹ ہے وہ اسی کے مطابق ڈائٹ لیتا ہے. تو وہ اس لیے کیونکہ ٹریننگ بھی چھوڑ دی, اب وہ عام بندے والی ڈائٹ پہ آ گیا ہے, تو وہ پھر عام بندے ہی بنے گا نا, وہ باڈی بلڈر تو نہیں رہ سکتا. بالکل. اچھا, سب سے آخر میں جیسے کہ کرونا وائرس کی وار جاری ہیں اور اس میں ہم نے دیکھا کہ جم کو بھی بند کر دیا گیا, اور ہم نے فیڈریشن کی طرف سے اور بہت سے کوچز کی طرف سے سنا کہ کرونا وائرس کا علاج جم میں ہے, تو یہ کتنا سچ ہے؟ یہ 100% سچ ہے. WHO نے بھی اپنی, آپ کو پتہ ہوگا کہ وہ تقریباً ہر دوسرے تیسرے دن آتے تھے, لوگوں کو اویئرنیس دیتے تھے کہ آپ واک کریں, کیونکہ دیکھیں نا اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہماری امیونٹی کمزور ہوتی ہے. تو جو بھی لوگ سپورٹس میں ہیں نا, جو سپورٹس کرتے ہیں, واک سے بجائے کہ مطلب ایک بندہ واک ہی صرف کرتا ہے, اس کی امیونٹی عام بندے سے زیادہ ہے. جیسے ایک مزدور ہے سارا دن کام کرتا ہے, اس کی امیونٹی عام بندے سے بہت زیادہ ہے. تو یہ دیکھیں نا, جب لوگ گھروں میں بیٹھے ہیں اس سے بھی لوگوں کے مسائل زیادہ بڑھے ہیں. جب یہ کرونا وائرس کا پرابلم آیا تو سب سے پہلے WFF والے جو ہے, ہماری جو ایسوسیشن ہے, فیڈریشن ہے, ہم لوگ باہر نکلے, ہم لوگوں نے احتجاج بھی کیا, ہم حکومت کے پاس گئے. ہماری اسی کوشش کی وجہ سے آپ سب کو پتہ ہے کہ صرف پنجاب میں جم کھلے تھے, نہ سرحد میں کھلے, نہ بلوچستان میں کھلے, نہ سندھ میں کھلے. اور الحمدللہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ہم نے تھوڑی سی کوشش کی اور پنجاب میں جم کھلے. اور پھر بعد میں ہمارا ایک ٹائم کا پرابلم تھا, لیکن اس سے بھی ہم لوگوں نے سروائیو کیا. اور ابھی بھی جو ہے ہمارے تقریباً جتنے بھی جم ہیں لاہور میں, بلکہ پورے پاکستان میں, وہ SOPs کے اوپر عمل کر رہے ہیں. ہم ایک ذمہ دار لوگ ہیں الحمدللہ, اور آئندہ بھی ہم جو ہے, ہمیں جو بھی گورنمنٹ جو ہے وہ ہمیں ہدایات دے گی, ہم اس کے اوپر پراپر عمل کریں گے. جی, گورنمنٹ جو بھی ہدایات دے گی ہم اس پہ فالو کریں گے. اور جیسا کہ ہمارے ساتھ آج محمد اشفاق صاحب موجود تھے, WFF پاکستان کے سیکرٹری جنرل, اور ان کا یہی کہنا ہے کہ جی جم کرنے سے کرونا وائرس کا خاتمہ ہوتا ہے, اور واقعی ہوتا ہے. اور اسی کے ساتھ مجھے میری ٹیم کو دیجیے اجازت. امید ہے آپ کو آج کا پروگرام بہت پسند آیا ہوگا. اس میں ہمارے آج کل نوجوان نسل کے لیے بہت سارا سبق موجود ہے. اللہ حافظ.